हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन टेक्निकल एंड बिजनेस प्रमोशन ट्रेनिंग यूट्यूब चैनल। आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं गूगल सर्च कंसोल में, जिसका नाम है एनहांसमेंट रिपोर्ट्स। तो फ्रेंड्स, हम इस टॉपिक में बात करेंगे जो सर्च कंसोल में एनहांसमेंट रिपोर्ट होती हैं उसका हम कैसे यूज कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले जैसा कि मैं हमेशा आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर अभी तक आपने मेरा पेज सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। ऊपर आइकन में भी आप मेरा लिंक देख सकते हैं और स्क्रीन पे जैसा आपको लिंक दिख रहा है इस पर क्लिक करके भी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हम मोस्टली इस चैनल में प्रैक्टिकल बात करते हैं, तो आइए बात करते हैं अब एनहांसमेंट रिपोर्ट्स की। तो देखिए, आपको याद होगा और ऊपर मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में भी सारे वीडियोस का लिंक दे रखा है, सारे प्लेलिस्ट का, कि हमने अभी तक क्या क्या डिस्कस किया है। तो अभी तक हम ओवरव्यू कवर कर चुके हैं, इंडेक्स कवर कर चुके हैं और आज आते हैं हम एनहांसमेंट रिपोर्ट्स पे। ठीक है, तो एनहांसमेंट के अंदर देखिए आपको ये 4 पॉइंट दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है आपके केस में कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा हो, या हो सकता है आपके केस में सिर्फ एक मोबाइल यूजेबिलिटी दिखाई दे रहा हो। तो ये सारी चीजें क्या होती हैं, कैसे होती हैं, आज हम इस पर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट है इसमें कोर वेब वाइटल्स। ठीक है, अब देखिए इस केस में हमारा कोई डेटा नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि अभी तक हमारे इस डेटा अप्रोप्रिएट नहीं है इस पर्टिकुलर रिपोर्ट में दिखाने के लिए। लेकिन ये क्या होता है, इसका क्या यूज है, देखिए अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो देखिए मोबाइल, डेस्कटॉप, दो चीज यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ट्राई पेज स्पीड इनसाइड। ठीक है, अगर आपका डेटा नहीं आता है तो अगर आप इस पे क्लिक करेंगे और नई टैब में ओपन करेंगे तो जो पेज स्पीड का है, तो ओवरऑल जो वेब वाइटल्स है, ये जो रिपोर्ट दिखाता है आपकी पेज स्पीड से रिलेटेड, डाउनलोड से रिलेटेड, कितना टाइम लग रहा है, क्या क्या जो पेज पे ऑब्जेक्ट्स हैं, क्या क्या आपके कितने टाइम में एक्सेस हो पा रहे हैं। तो अगर हम पेज स्पीड को देखेंगे तो देखिए, जैसे ही मैंने उस पर क्लिक किया तो जो हमारा वेबसाइट का URL है com4su.com, उसको ले लिया और ये एनालाइजिंग कर रहा है। जब ये 100% हो जाएगा तो उसके बारे में दिखाएगा कि क्या क्या है हमारा वेब वाइटल्स की रिपोर्ट्स में, क्या क्या डेटा आएगा जब हम कैपेबल होंगे अपने डेटा को वहां शो करने के लिए। तो देखिए, मोबाइल में ओनली 20% दिखा रहा है, अगर हम डेस्कटॉप पे क्लिक करेंगे तो 68% दिखा रहा है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। देखिए, जैसे फर्स्ट कंटेंट फुल पेंट, टाइम टू इंटरेक्टिव, स्पीड इंडेक्स, टोटल ब्लॉकिंग टाइम। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं अनयूज्ड जावास्क्रिप्ट हमको हटाने के लिए बोल रहा है, सर्वर इमेज इन नेक्स्ट जेन फॉर्मेट्स है। तो ये सारी जो आपको एरर वार्निंग दिखाई दे रही है, ये आपको रिजॉल्व करनी होंगी। जब आप ये सारी चीजें रिजॉल्व कर दोगे तब ये डेटा आपका वहां पे शो होने लगेगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये हो सकता है ये पॉइंट आपके में दिखाई ना देता हो, या आपने बहुत अच्छे से अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज किया हुआ है, अच्छा पेज लोड टाइम है, अच्छा स्पीड है, तो मे बी आपको ये ऑप्शंस दिखाई दे। उसके बाद नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स मोबाइल यूजेबिलिटी। अब देखिए, मोबाइल यूजेबिलिटी समझने से पहले आपको ये अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है कि आपकी वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली है या नहीं है। अगर आपको नहीं पता है कि कैसे चेक करते हैं तो मैं आज आपको ये भी चीज सिखा देता हूँ। आपको फ्रेंड्स कुछ नहीं करना है, नया टैब ओपन करना है, यहाँ पे आप अपनी वेबसाइट का URL डालेंगे और एंटर मार देंगे और इसी के साथ आप F12 को प्रेस कर देंगे। F12 प्रेस करने के बाद देखिए एक कंसोल खुल के आता है, और जब कंसोल में देखिए टॉगल डिवाइस टूल बार पे जब आप क्लिक कर देंगे तो आपको कुछ इस तरीके का विंडो आपको ओपन होगी। इस विंडो में आप यहाँ पे देखिए सारी चीजें एडिट कर सकते हैं। मोटो G4 है, गैलेक्सी X5 है, पिक्सल 2 है, पिक्सल 2 XL है, iPhone 5 है, iPhone 6, 7, 8 है, iPhone 6, 7, 8 Plus भी है, iPhone X है, iPad है, iPad Pro है, Surface Duo है, Galaxy Fold है, और इसे आप एडिट भी कर सकते हैं। तो मैंने iPhone 6, 7, 8 पे देखा कि मेरी वेबसाइट का कंटेंट, इमेजेस कैसी दिखाई देती हैं। तो देखिए इसमें ये अगर यहाँ पे सारा कुछ आपको क्लियर दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब आपकी वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली है। ठीक है फ्रेंड, अगर आपको ये नहीं पता था तो आप इसे आसानी से यहाँ से देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं जो हमारा मोबाइल यूजेबिलिटी है, सबसे पहले आता है एरर। ठीक है, अब ये एरर है, क्या क्या एरर है, किस पेज पे है। तो देखिए, अगर डिटेल्स में जाएंगे तो हमारे लिए ये 2 मेजर एरर दिखाई देती हैं, टेक्स्ट टू स्मॉल टू रीड और क्लिकेबल एलिमेंट्स टू क्लोज टुगेदर। ठीक है, अब अगर आपको ये डिटेल में देखना है कि टेक्स्ट टू स्मॉल टू रीड क्या है, आप इस पे क्लिक कीजिए। ठीक है, देखिए 2 URL दिखाई देते हैं। मैं क्या करता हूँ, इस पहले URL को कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, और इसको मैं यहाँ ओपन करता हूँ, Ctrl V।
ठीक है। अगेन मैं F12 प्रेस कर देता हूं और मैं देखता हूं कि किस पर्टिकुलर डिवाइस के लिए ऐसा होगा। हो सकता है हमारे हाथ आ जाए या हो सकता है कभी नहीं भी आता है। देखिए थोड़ा सा टेक्स्ट गड़बड़ हो रहा है इस पे, ठीक है। देखिए ये जैसे ये इमेज है ये गड़बड़ हो रही है। तो इस तरीके से जब ये इस तरीके का कुछ हमारे पास नेगेटिव होता है तब सर्च कंसोल हमें ये सजेस्ट करता है कि आपका कंटेंट जो है वो स्मॉल है, टेक्स्ट जो है वो स्मॉल है, उसको आप एप्रोप्रिएट का मतलब होता है जो कि गूगल द्वारा सजेस्टेड होते हैं उसके अकॉर्डिंग आप इस पे अप्लाई कर सकते हैं फॉन्ट जो सजेस्ट किए गए हैं। अगर आप इस पेज को लाइव पेज को टेक्स्ट भी करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स देखिए क्या होता है कि ये तो हो गई हमारी कि इसमें एरर थी। मोबाइल यूजेबिलिटी में हम दोबारा जाते हैं। इसके बाद दूसरी जो एरर है वो है क्लिकेबल एलिमेंट्स क्लोज टुगेदर, ठीक है। अब इसमें कौन कौन से पेजेस हैं, ये 2 पेजेस हैं। इन पे जाके भी आप देख सकते हैं कि हमारे कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो बहुत ज्यादा क्लोज हैं और उसको अलग करके आप आसानी से इसे फिक्स कर सकते हैं। देखिए जब आप ये फिक्स कर दें तो यहाँ से वैलिडेट फिक्स कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए जब वैलिडेट फिक्स करेंगे तो इसको अगर जब नया कोड चेंज मिलेगा हमारा तो ये अपडेट हो जाएगा और ये एरर हमारी खत्म हो जाएगी। अगेन हम आते हैं फिर से मैं मोबाइल यूजेबिलिटी पे। तो ये हम एरर की बात कर रहे थे। अब आते हैं वैलिड। मैं यहाँ से हटा देता हूँ। देखिए कितने पेजेस हमारे वैलिड हैं। तो कुल मिला के 18 पेजेस हैं जो वैलिड हैं, जो मोबाइल फ्रेंडली पेजेस हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं अगर आपको ये भी देखना है तो आपको यहाँ से ये बहुत क्लियरली दिखाई दे जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ से आप सारे पेजेस को देख सकते हैं ना। उसके बाद आते हैं फ्रेंड्स ब्रेड क्रम पे। देखिए अब ब्रेड क्रम है, यहाँ पे लोगो, 2 चीजें हैं। तो ये सारा जो पार्ट होता है वो होता है हमारा स्कीमा का। अगर आप इस फील्ड में हैं, काम करते होंगे तो स्कीमा क्या होता है, कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, अगर आपको नहीं पता है तो आज मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ और इसके अलावा एक नई वीडियो भी बनाऊंगा कि स्कीमा को हम इंप्लीमेंट कैसे करते हैं। तो देखिए यहाँ पर एनहांसमेंट में ये ऑप्शंस हमारे इंक्रीज हो सकते हैं। क्या क्या ऑप्शंस हैं, कौन कौन से पेज, यहाँ पे कौन कौन से ऑप्शंस आ सकते हैं। इसके लिए देखिए आपको क्या करना होगा। देखिए जैसे अगर ब्रेड क्रम आ रहा है तो इसका मतलब मैंने ब्रेड क्रम का जो स्कीमा है वो अपनी वेबसाइट पे लगा रखा है। क्या क्या स्कीमा होता है अगर आप देखिए developer.google, अगर इस URL को देखेंगे, इस URL को भी मैं अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है, वहां से क्लिक करके आप इसे पढ़ सकते हैं। देखिए आर्टिकल होता है जहां पे आप अपने स्कीमा को लगा सकते हैं, बुक होता है, ब्रेड क्रम है, कोर्स है, डेट सेट है, इवेंट है, फैक्ट चेक है, HAQ है, जॉब पोस्टिंग है, जॉब ट्रेनिंग है। मतलब यहाँ पे ये जितने सारी चीज दिखाई दे रही हैं वो सारी चीजें आप अपनी वेबसाइट पे एज ए स्कीमा इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अच्छा स्कीमा होता क्या है फ्रेंड्स, ये एक ऐसा कोड है, कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो हमें गूगल प्रोवाइड कराता है कि जिसके हेल्प से हम ये बताते हैं गूगल को, ये पर्टिकुलर हमारे पेज पे अगर कोई इमेज है तो उसका क्या नाम है, टाइटल है, उसको हमने टाइटल दे दिया तो हमने स्पेसिफाई कर दिया एज पर गूगल रूल्स एंड रेगुलेशन। इससे कि जो प्रेजेंटेशन होती है हमारी वेब पेज की, हमारी वेबसाइट की सर्च इंजन में, वो प्रॉपर होती है। तो अब मैं आपको एक कोई एग्जांपल दिखाता हूं। जैसे कि हम बात करते हैं जॉब पोस्टिंग की कर लीजिए या फिर हम बात करते हैं आर्टिकल की, ठीक है। तो देखिए जैसे हमारी वेबसाइट पे आर्टिकल और ब्लॉग होते हैं, हमें वहां पे पब्लिश करना होता है, स्कीमा इंप्लीमेंट करना होता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है फ्रेंड्स, देखिए हियर इज एन एग्जांपल ऑफ जेसन कोड ऑन एन EMP पेजेस विद आर्टिकल स्ट्रक्चर डेटा। आप इसे भूल जाइए, हम नीचे बात करते हैं। देखिए इसका एक जेसन भी आती है, आप इसे HTML में भी चेंज कर सकते हैं, आप जैसे चाहें इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ आप देखिए ये सारे यहाँ पे पब्लिशर लोगो, ये सारी चीजें दे रखी होती हैं, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे आप इमेज, हेडलाइन, ये सारे क्या क्या है वो सारे चीज यहाँ पे दे रखी है, किस किस तरीके से हम क्या क्या यूज कर सकते हैं। देखिए अब जैसे ये कोड है, ठीक है, आप इस कोड को उठाएंगे, पूरे कोड को, और आप अपनी वेबसाइट पे इंप्लीमेंट कर देते हैं। कुछ इसकी जेसन भी आती है, जैसे अगर मैं आपको बताऊं जॉब पोस्टिंग की हम बात करते हैं, कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, सारे हमारे वही है। तो यहाँ पे ये हमारा कि हमारी वेबसाइट अगर जॉब से रिलेटेड हम जॉब पोस्ट करते हैं तो किस तरीके से हम स्कीमा को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। देखिए तो जैसे जब हमने जॉब पोस्ट की तो उसका एक टाइटल होता है, ठीक है, ये सारा आता है, टाइप क्या है, टाइटल क्या है, डिस्क्रिप्शन क्या है, टाइप क्या है, नेम क्या है, वैल्यू क्या है, कब पोस्ट की गई है, कब तक वैलिड है, एम्प्लॉयमेंट टाइप क्या है, ऑर्गेनाइजेशन क्या है, सारी चीजें हम उसमें देते हैं और वहां पे हम अपने वेब पेज पे इसको लगा देते हैं जहां पे हमारी जॉब पब्लिश हो रखी है। अच्छा इसमें एक चीज और मैं फ्रेंड्स आपको बताना चाहता हूं
कि ये 2-3 तरीके से आप कर सकते हैं। एक तो ये डायरेक्ट आप जो जेसन है उसको ले लें, और सेकंड होता है कि अगर आप इसको अपने कोड में इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, ठीक है, कि हम एक एक चीज जाके एक एक, जैसे टाइटल है तो टाइटल में मैं लगाना चाह रहा हूं तो आप वहां पे इसे लगा सकते हैं। तो देखिए मैं अगेन यहाँ पे आता हूं और मैं ये दिखाता हूं कि ये किस तरीके से दिखाई देता है। इसका एक टूल भी होता है। देखिए अगर इस पर्टिकुलर जॉब को देखना है तो हम क्या करते हैं, इसको चेक करते हैं कि जो पर्टिकुलर हमारा रिच रिजल्ट टेस्ट होता है वो कैसा आता है। ये हमारा कोड आ गया जो हम वहां देख रहे थे। देखिए सॉफ्टवेयर इंजीनियर वाली जॉब है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन गूगल था। अब इसको हम टेस्ट कोड करते हैं तो इसका आउटपुट आएगा कि कैसा दिखाई देगा। इसे हम डायनामिकली भी ये सारी वैल्यू हम उठा सकते हैं, और ज्यादातर ऐसा ही होता है कि जो हमारे डेवलपर होते हैं हम उनसे बात करते हैं कि ये हमारी सारी वैल्यू डायनामिक उठनी चाहिए। तो देखिए पेज इज एलिजिबल फॉर रिच रिजल्ट्स, ठीक है, जॉब पोस्टिंग ये आ गई हमारा। इसमें देखिए टाइटल दिख गया, टाइप, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, ये सारी चीजें आ रही हैं। जो जो चीजें वहां पे थी वो सारी चीज यहाँ पे आ रही है। लोगो हमारा ये आ गया, वैल्यू सब कुछ इसमें आ रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरीके से हम इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो जरूरी नहीं है यहाँ पे ब्रेड क्रम लोगो के बाद हमारा जॉब पोस्टिंग भी आ सकती है। जितनी चीजें हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, जो हमारा टाइप ऑफ स्कीमा है, ठीक है, आर्टिकल, बुक, ब्रेड क्रम, कोर्सेज, सारा जितना भी है वो सारा हम अपनी वेबसाइट पे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। और जो जो हम वेबसाइट पे इंप्लीमेंट करते चले जाते हैं वो सारी चीजें हमें वहां पे दिखाई देने लगती हैं। मतलब स्कीमा जैसे जैसे आप इंप्लीमेंट करोगे वैसे वैसे यहाँ पे ऑप्शंस आपके इंक्रीज होने लगेंगे। सिमिलरली लोगोज, क्योंकि हमने लोगो के लिए जो है अपना स्कीमा लगा रखा है, तो लोगो में भी हमारा देखिए कोई एरर नहीं है ना कोई वार्निंग है। अगर आप वैलिड देखोगे तो 21 पेजेज है, और इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो देखेंगे वो सारे पेजेज आपको दिखाई देंगे कि कब कब ये डिटेक्ट हुए हैं, ठीक है। 25 दिसंबर को देखिए हमारा लास्ट ये सारे पेज डिटेक्ट हुए हैं, कुछ 16 है, कुछ 4 दिसंबर है। तो इस तरीके से ये सारे पेजेस यहाँ पे आने लगते हैं। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि जब एनहांसमेंट रिपोर्ट्स को आप यूज करेंगे, क्या क्या होता है इसमें, मोबाइल यूजेबिलिटी के साथ साथ जो स्कीमा है कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इंप्लीमेंटेशन की मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। लेकिन इसके अलावा अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है रिलेटेड टू एनहांसमेंट्स रिपोर्ट इन गूगल सर्च कंसोल, you can comment me or you can visit my website com4su.com. you will get some form there and you fill that particular form. I will get your query and I will revert on your query as soon as possible. So मैं हमेशा कोशिश ये करता हूँ कि आपके जो भी कमेंट्स आते हैं, अगर आप मेरे YouTube चैनल को देखोगे तो देयर आर मल्टीपल कमेंट्स, लोग मुझसे क्वेरी करते हैं रिलेटेड टू GA, रिलेटेड टू SEO, रिलेटेड टू लोकल लिस्टिंग। तो अगर आपकी भी कोई क्वेरी है गूगल सर्च कंसोल से रिलेटेड तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। मैं जितनी जल्दी होगा मैं आपकी क्वेरी का रेस्पॉन्ड कर दूंगा। और फ्रेंड्स आप मेरे लाइक ट्विटर पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, मुझे फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। और अगेन मैं आपसे बोलूंगा कि आप ये सारी चीजें जब आपको बहुत समझ में आती हैं, जब आप इसे इंप्लीमेंट करते हैं। अगर आप गूगल सर्च कंसोल यूज नहीं कर रहे हैं तो आई विल रिक्वेस्ट कि अपनी वेबसाइट के लिए इसे इंप्लीमेंट करो और तब ये सारी रिपोर्ट्स को यूज करके देखो, तब हो सकता है आपके बहुत सारे क्वेश्चन आए। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक्स फॉर योर टाइम।